अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के सबसे पहले अब इसको पानी में थोड़ी देर छोड़ देना और उसके बाद इसके ऊपर जो रगा रहती है वो रगा को निकाल देना। साफ करने के बाद इसमें जो कचरा रहता है वो हम सारा निकल जाता है। और इस पानी से धो लेंगे और जब तक हम ये साफ़ करें चूल्हे पे एक भगोना रखना, उसमें पानी बॉईल होने के लिए रख देना। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और हल्दी नमक डालकर इसको बॉईल होने देंगे 5 मिनट। 4-5 मिनट इसको तेज़ फ्लेम में पका लिया और जो साबित है इसको पीसेस कर दी। अब इसको छन्नी में निकाल लेंगे, छान लेंगे। अब इसको छन्नी में डाल के छान लिए। एक पैन रख दी, इसमें डाले 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद गर्म होने के बाद एक कुछ सेकेंडों के लिए कवर करेंगे, जो पानी के छींटे जो तेल के छींटे जो उछलते उसके लिए। अब इसके पीसेस को बड़े बड़े पीसेस को मीडियम कर लेंगे, ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं दिखते। पैन पे ही हम इसके पीसेस, जब बॉईल होते वक्त में बड़े पीसेस कर दी थी, बिल्कुल साबित भी बॉईल अच्छा नहीं होता, अंदर कच्चापन रहता, इसलिए अब मीडियम पीसेस हम कर देंगे। हल्का सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्ची है, थोड़ी सी हल्दी है। भेजा फ्राई जब करते, अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो इसको चटपटा ही फ्राई करना, अगर फीका खाने के शौकीन हैं तो इसको फीका, लेकिन ये चटपटा मज़े का रहता, इसमें टेस्ट आता अच्छा। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल कम पड़ा तो फिर ऐड कर लेना, थोड़ा सा ऑयल कम था तो मैं ऐड करी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो मिर्ची अदरक लहसुन जो है इससे कच्चापन भी जाता और ये हल्का सा क्रिस्पी भी होता ऊपर। ज़्यादा बिल्कुल खीमे की तरह बारीक भी नहीं करना, लेकिन ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं। माशाल्लाह ये बहुत चटपटा और बहुत जायकेदार बनता है। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में आप बना सकते हैं। बकरीद का महीना करीब आने वाला है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। इसका सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाइए और बिल्कुल सिंपल तरीक़े से आप झटपट बना ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरी मिर्चियाँ, और मेरे पास मोटी मिर्ची भी थी, वो भी डाल में, ये ज़रूरी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो गया। अब इसको इसके ऊपर डालेंगे हम कोतमीर पुदीना। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, आप ज़रूर बनाइए। कोतमीर पुदीना डालने के बाद कुछ सेकेंडों के लिए हम इसको चला लेंगे, मिला लेंगे। माशाल्लाह भेजा फ्राई तैयार होगा। फ्लेम को बंद करके डिश में निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जायकेदार है, बिल्कुल आसान तरीक़े से है। चलिए, भेजा फ्राई की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।